तो मोदी जी ने आपको दिया है 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। अब इस 2 लाख करोड़ में से आपकी जेब में कितनी चवन्नी आएंगी, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये चैनल पीएफ का बेस्ट चैनल है। आप यहां जो देखने जा रहे हैं, ये आप 5 मिनट रुकिए मेरे साथ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, हमारा बजट पेश हुआ है, कल ही पेश हुआ है, और आज के अंदर हम आपको एक प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं। इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज दिया है। इस पैकेज में 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा दिए जाने वाला है, और इससे रोजगार बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जिससे 4 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अब भाई, 4 करोड़ में मेरे को क्या फायदा मिल सकता है, ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि भाई, यूनियन बजट का जो फोकस था वो रोजगार के ऊपर था, स्किल के ऊपर था, एमएसएमई के ऊपर था। यहाँ पे ये एक पर्चा बना के दिखाया गया है, और इस पर्चे के अंदर क्या लिखा है ये समझिएगा। कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री जी का पैकेज है वो 3 तरह की स्कीम लाता है। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं कि देखो, जब भी कोई रोजगार बढ़ाने की कोशिश होती है, वहाँ पे जो पीएफ वाले होते हैं या फिर जो केंद्र सरकार होती है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कीम लाती है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे ABRY स्कीम लाया गया था। ABRY स्कीम के अंदर में 2 साल तक कंपनियों को बेनिफिट दिया गया था, और इस स्कीम के अंदर में जो बेनिफिट गलत लिए गए थे, उन कंपनियों को बैन भी कर दिया गया था। और साथ में जिन कर्मचारियों का वहां पैसा जमा था, उन कर्मचारियों का यूएन खाता भी ब्लॉक कर दिया गया था। तो जब भी कोई सरकार कोई भी बेनिफिट देती है, चाहे 100 रुपए का दे, चाहे 1000 रुपए का दे, तो सरकार उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगाती है। तो अब जो सरकार ने एक तरह से प्रपोजल दिया है, जहां पे रोजगार बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को या फिर कंपनियों को कुछ फायदे दिए जाने वाले हैं, तो उसकी भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके भी बहुत सारे रोक रुकाव हैं। अगर किसी ने भी गलती कर दी तो फिर समझ लो कि उसको ब्याज समेत भरना पड़ेगा। यहाँ पे ये वीडियो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को समझने की है। समझिएगा, पहली स्कीम जो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है जो पहले बार रोजगार में आएंगे। पहले बार रोजगार मतलब ऐसे लोग जिनका पहले यूएन नंबर नहीं बना है, या अब जो यूएन नंबर वो बना रहे हैं वो फर्स्ट टाइम बना है। मतलब अगर आपका यूएन नंबर बजट के बाद बन रहा है, तो आपको ये वाला बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट क्या है जी? ये बेनिफिट सिंपल सा बेनिफिट है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम पहले महीने की सैलरी, फर्स्ट मंथ की सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट देंगे, जो कि हो सकती है अप टू 15,000। मान लीजिए आपकी सैलरी है 12,000 रुपये, तो इनका ये कहना है कि हम 12,000 रुपये अप टू, मतलब है उतने, उससे ऊपर होगा तो हम नहीं देंगे। हम देंगे सिर्फ 15,000 रुपये तक देंगे, ठीक है। 15,000 रुपये तक हम देने की बात कर रहे हैं, और वो भी हम 3 किश्तों में देंगे। ये कहाँ पे जाएगा पैसा? ये डायरेक्ट तौर पे एम्प्लॉय के खाते में चला जाएगा। ये हो गई हमारी पहली स्कीम, ठीक है। इसको वसूल कैसे किया जाएगा, इसकी क्या कंडीशन है, वो भी मैं बताऊंगा। अगली जो बात कही जा रही है, वो कही जा रही है कि जब कोई कंपनी बहुत सारे रोजगार बना रही हो, आपकी कोई फैक्ट्री है जहां आप मशीनों को काम में लाते हैं, और वो मशीनों के काम लाने से आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो ऐसे रोजगार देने में हम आपको फर्स्ट 4 साल के लिए मतलब आप कोई नया रोजगार बना रहे हैं, और उस नए रोजगार में आपने कुछ लोगों को नई नौकरी पे रखा है, तो हम आपको 4 साल तक सपोर्ट करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे? पहले वाले में कंपनी को पैसा नहीं जाता, पहले वाले एम्प्लॉय को पैसा जा रहा है। दूसरे वाले में किसको पैसा जा रहा है? एम्प्लॉयर को पैसा जा रहा है। और तीसरे वाले में क्या है? तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि अगर आप जो है रिम्बर्समेंट ऑफ एम्प्लॉयर अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 year टूवर्ड देयर पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। उसके बाद अगेन एक अलग स्कीम है। देखो, 3 स्कीम हो गई। पहली स्कीम है, आपने पहली बार रोजगार किया, हम आपको 15,000 रुपये तक आपके फर्स्ट सैलरी के हिसाब से देंगे, ठीक है। दूसरी स्कीम में बोला गया, अगर आप कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका कोई ऐसा मशीनों वाला काम है, वहाँ आप बहुत सारे लोगों को नई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो हम 4 साल तक आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। और तीसरी वाली स्कीम में कहा गया है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, चाहे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग ना करते हो, तो भी हम आपको बेनिफिट देंगे। हर एम्प्लॉय, मान लो कि किसी ने 100 एम्प्लॉयों को हायर किया, 100 कर्मचारियों को हायर किया, तो कहा जा रहा है 100 कर्मचारी इंटू में 3,000 पर मंथ,
इतना बेनिफिट हम आपको कंपनी को देने वाले हैं। इस तरह से आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये जो पैकेज दिया है, इस पैकेज में इन 3 स्कीम की बात करी गई है, जिसमें डायरेक्ट तौर पे कहा गया है कि हम रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं और इस रोजगार को बढ़ाने के लिए हमने ये 3 स्कीम बनाई है। अब इन 3 स्कीम का जरा थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे भी डिटेल दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये पहली स्कीम की बताया गया है, फर्स्ट टाइमर, मतलब पहली बार आप रोजगार में गए। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है, इससे जैसे ऊपर कहा गया था ना कि 4 करोड़ लोगों को फायदा होगा, 4.1 करोड़ लोगों को फायदा होगा, तो 4.1 करोड़ में से बोल रहे हैं 2 करोड़ तो ऐसे लोग हैं जो पहले बार नौकरी पे जाएंगे, और पहली बार जब नौकरी पे जाएंगे तो हम उनको फर्स्ट मंथ की सैलरी के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। लेकिन लेकिन ये समझना कि कहा जा रहा है भाई साहब, अगर वो एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर वो 12 महीने से पहले छोड़ के चला गया ना, तो हम कंपनी वालों से वसूल कर लेंगे। जो हमने उसको पैसे दिए हैं, एम्प्लॉय को जो पैसा दिया है, वो हम कंपनी वालों से वसूल कर लेंगे, ये चीज़ कही गई है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है मैन्युफैक्चरर के लिए, और मैन्युफैक्चरर के लिए जो यहाँ पे बात कही गई है, यहाँ पे बताया गया है कि हम 30 लाख युवाओं को इससे फ़ायदा होगा। मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फ़ायदा की बात कही जा रही है, वो 30 लाख लोगों को बताया जा रहा है। और यहाँ पे भी यही कंडीशन लगाई जा रही है कि हम आपको जो है फर्स्ट टाइम जो है 12 महीने तक आपको नौकरी करना ही करना है। अगर 12 महीने तक नौकरी किए बिना छोड़ा गया तो हम फिर एम्प्लॉयर से वसूल कर लेंगे, ठीक है। तीसरी स्कीम में कहा गया है एम्प्लॉयर को हम सपोर्ट देना चाहते हैं, और यहाँ पे ऐसा भी बताया गया है कि भाई जिस आदमी को आप नौकरी पे रख रहे हैं उसकी तनख्वाह 1 लाख से कम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 4 लाख तनख्वाह वाले किसी आदमी को नौकरी पे रख रहे हो, उसके लिए भी हम आपको 3,000 रुपये महीने वाला बेनिफिट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम 1 लाख से कम वाले आप कोई एम्प्लॉय रखते हैं, उसके लिए ये वाला बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं, और प्रति व्यक्ति मतलब हर एम्प्लॉय के लिए 3,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं 2 साल के लिए। जो ऊपर वाली स्कीम है उसमें 4 साल के लिए, और नीचे वाली स्कीम में 2 साल के लिए ये बेनिफिट दिया जा सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये 3 बेनिफिट दिए गए हैं। इन 3 बेनिफिट में अलग अलग श्रेणी बनाई गई है, जैसे इसमें 2 करोड़, इसमें 30 लाख, और इसमें 50 लाख लोगों को फायदा होने की बात कही गई है। कितने हो गए जी? 2 करोड़ 80 लाख हो गए, ठीक है। अब बाकी कहाँ गए भाई? 4 करोड़ बताए थे, तो बाकी जो है वो नीचे नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो नीचे है ये एक अलग स्कीम बताई गई है। इस स्कीम को बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी स्कीम है, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ बेनिफिट होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि 20 लाख लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने टच कर दिया, इसको टच करने पे हमें नज़र आएगा कि हमें क्या नज़र आ रहा है। हमें नज़र आ रहा है कि भाई साहब ये जो बेनिफिट है ये दिया गया है नए जो हमारे आईआईटी के अंदर लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं आईआईटी के अंदर, उनको ये अनकरेज करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि भाई उनको जो है हम ट्रेनिंग देंगे। सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग देंगे, किन लोगों को ट्रेनिंग देंगे? जो हमारी 1000 आईआईटी है उसके अंदर हम ट्रेनिंग देंगे, जो 5 साल तक हमारा लक्ष्य है कि 5 सालों में हम इतने लोगों को ट्रेनिंग देके उनको रोजगार योग्य बनाएंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि हम टॉप कंपनियों में, जो टॉप कंपनियां हैं, जैसे भारत में 500 टॉप कंपनियों को कहा जाएगा कि भाई साहब आपको कम से कम 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल के अंदर में रोजगार देना है। और रोजगार जब आप देंगे तो उसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से 12 महीने तक 12 महीने तक उनको प्रति महीना 5,000 रुपये पे किया जाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ नए लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए, नए युवाओं के लिए यही वाली स्कीम जो है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है। क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है, देखो मैं आपको यहाँ पे आगे की डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो कहा जा रहा है टॉप के 500 कंपनियों में हम जो है 1 करोड़ युवाओं को इस चीज़ से मौका देना चाहते हैं। भारत सरकार क्या देगी? भारत सरकार देगी भाई साहब 5,000 रुपये आपको देगी प्रति महीना। इसके साथ में और कंपनी को नहीं देने वाली है, ये देने वाली है, किसको देने वाली है? ये देने वाली है जो लोग नौकरी पे आ रहे हैं उनको देने वाली है। इसके साथ में 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे, एक बार वन टाइम में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एज की लिमिट रखी गई है। ये जो स्कीम है इसमें 21 से 24 साल के उम्र वाले ही होने चाहिए।
और यहाँ पे कहा गया है वो आर नॉट एम्प्लॉयड और नॉट इंगेज इन फुल टाइम एजुकेशन इन फुल टाइम एजुकेशन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। नॉट एम्प्लॉयड एंड नॉट इंगेज इन फुल टाइम एजुकेशन मतलब जिनकी एजुकेशन पूरी हो चुकी हो और जो पूरे पूरे तरह से रोजगार में ना हो, उन्हीं के लिए ये वाली स्कीम आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 3 स्कीम ऊपर बताई गई जिसमें एम्प्लॉय के बारे में कहा गया, और चौथी स्कीम बताई गई जिसमें हम ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर में क्या क्या कंडीशंस हैं उसको एक अलग से पेज बना के दिया हुआ है। इस पेज के अंदर में कई सारी कंडीशंस लगाई गई हैं कि कितना कितना हमें क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपको कम से कम कितने साल की आपकी नौकरी होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कि कितने टाइम के लिए इस स्कीम का हिस्सा होना ज़रूरी है किसी को इसका बेनिफिट लेने के लिए। तो यहाँ पे 2 साल कहा जा रहा है, 2 साल 2 साल 2 साल। और जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें नीचे आप आएंगे तो नीचे नज़र आएगा कि 2 साल और 3 साल इस तरह से कहा गया। और साथ में ही यहाँ पे एक एस्टिमेट भी लगाया गया है कि कितने लोगों को यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है। जैसे ये 2 करोड़ 10 लाख 30 लाख 50 लाख 30 लाख 70 लाख और 20 लाख। ठीक है, इस तरह से करके जोड़ जाड़ के बना दिया जी 4 करोड़ 10 लाख। जय माता दी। ठीक है, और ये जो बजट बताया गया कि भाई हम कितना खर्च करने वाले हैं, तो 2 लाख करोड़ बताया जा रहा है कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खर्च करेगी स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज 2। ठीक है, तो इस तरह से जो कहानी बताई गई है, अब इस कहानी का आपको कितना फायदा होता है और कितना आपको लगता है कि ये धरातल पे चीज़ें उतर पाएंगी, और जो उतर भी पाएंगी तो वो कितना प्रैक्टिकल होगा लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करना। पता लगे आपने बेनिफिट लिया 5,000 रुपये का और बोला गया भाई आपका पीएफ जो है अगले 2 साल के लिए हम जो है उसमें से एक चवन्नी निकालने नहीं देंगे, या इस तरह की कोई कंडीशंस लगा दी जाए, तो आपका इन स्कीम के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।